हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग प्राची। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी उन लोगों के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए रहेगी, बट ये उनके लिए ज़्यादा है जो इंडिगो कैबिन क्रू अपना क्लियर कर चुके हैं और सिलेक्शन ले चुके हैं। सो गाइज, मैं आप सभी को अपनी थ्रू आउट दी जर्नी जो मैंने iFly में जी है, iFly ट्रेनिंग 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में मैंने जो अपनी पूरी जर्नी जी है, मैंने जो हडल्स पार करे हैं, मैंने जो अप एंड डाउन देखे हैं लाइफ में अपने, उस 3 मंथ की जर्नी में मैं इस वीडियो में ज़रूर कवर करने वाली हूँ। सो मेरे साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अंत तक ज़रूर बनी रहेगा। मैं आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ गाइस, जब आप ये 3 मंथ की ट्रेनिंग कर लेते हैं ना, तो आप एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और एक बेटर पर्सन निकल कर ही बाहर आते हैं। सो गाइज, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गाइज, द फर्स्ट डे व्हेन द मोमेंट आई एंटर्ड iFly बिल्डिंग, ट्रस्ट मी गाइज, इट वाज अनबिलीवेबल। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी एंड वो सब इतना खूबसूरत था, मेरी आंखों के सामने सब चीज़ें हो रही थी। सो फर्स्ट डे हमें एक प्रोजेक्टर पे ले जाया गया एंड हॉल में ले जाया गया। वहाँ पे प्रोजेक्टर था, हमें बेसिकली इंडिगो के इंट्रोडक्शन दिया गया एंड लाइक वो इतनी अच्छा लग रहा था अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें सब कुछ कैप्चर कर रखा है, शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। सो वो इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि लाइक सबसे पहले तो मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मैं iFly में बैठी। ट्रेनिंग में लाइक बहुत हर्डल्स थे। सबसे पहले तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, ट्रेनिंग में ना मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे आप स्कूल में भी होते हैं तो लाइक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वैसे ही सारे मॉड्यूल्स डिवाइड करे गए हैं एंड आपको प्रॉपर्ली हर मॉड्यूल में ट्रेन किया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्लासेस लगती हैं। तो जब मैं हुआ करती थी तो गाइस पहले तो मैं फ्रेशर थी, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी एविएशन के बारे में। सब कुछ जो मैं पढ़ रही थी वो मेरे लिए नया ही था। तो लाइक मॉड्यूल्स हुआ करते थे, लाइक जैसे कम्युनिकेशन मॉड्यूल, देन यू हैव फर्स्ट एड, देन यू हैव लाइक सो मेनी मॉड्यूल्स जो आपको बेसिकली एयरक्राफ्ट, एंड देन यू हैव बेसिक इन डॉग एयरक्राफ्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो लाइक बेसिकली ऐसे मॉड्यूल्स हुआ करते थे। तो गाइज वो मेरे लिए इतना लाइक न्यू एक्सपीरियंस था एंड लाइक मैं बहुत ज़्यादा लाइक थोड़ा होता भी था मुझे कि यार अच्छा अब ऐसे स्कोर करना है, ऐसे करना है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे यही बताता हूँ गाइस कि कितना आपको स्कोर करना होता है। लाइक आपको 90% लेके आना होता है, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस आते हैं आपके। सो जो भी मॉड्यूल्स होते हैं ना, हर मॉड्यूल में आपके मिड रिव्यू होता है एंड फाइनल रिव्यू होता है। मिड रिव्यूज लाइक एक्सटर्नल आएंगे, ऑब्वियसली एक्सपर्ट ही आएंगे, उस इंस्ट्रक्टर आएंगे कोई एक्सपर्ट उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के, एंड ऑब्वियसली वो आपसे MCQ होते हैं, आपको MCQ देने होते हैं। MCQ आते हैं 50 क्वेश्चन ही आएंगे, लाइक आपको 90 अबव स्कोर करना होता है, परसेंटेज 90% अबव ही लाना होता है एंड 90 भी लाएंगे तो आप पास हो जाते हैं। सो लाइक मिड रिव्यू होता है, मिड रिव्यू में आपका MCQ भी होगा एंड देन यू हैव योर वाइवा ऑल्सो, ठीक है। आपको वाइवा भी देना है, MCQ भी देना है। सो लाइक जब मैं दिया करती थी तो लाइक बहुत ज़्यादा वो लाइक हर दिन आपका कुछ ना कुछ हो रहा होता था मेरे साथ कि लाइक कभी वाइवा आ रहा है, कभी मिड रिव्यू आ रहा है, फिर फाइनल रिव्यू आता था। फाइनल रिव्यू में गाइस आपको यू हैव टू क्लियर योर MCQ, उसमें कोई बैकअप नहीं, आपको क्लियर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ऑब्वियसली। सो फाइनल रिव्यू होगा, उसमें भी आपके MCQ होंगे एंड वाइवा होगा। सो मैं दिया करती थी। तो लाइक ये जो पूरी जर्नी है ना मेरी, लाइक इतनी इंटरेस्टिंग रही है, मैंने इतने अप्स एंड डाउन झेले हैं इसके। मैं बताऊँ तो मैंने अपने सारे मॉड्यूल्स क्लियर करे हैं, 1 गो में ही क्लियर किया है ना। मैं मिड रिव्यू में मेरा कुछ प्रॉब्लम आया ना फाइनल रिव्यू में। सो गाइज अगर मैं कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये बता दूँ गाइज, रेलीगेशन क्या होता है। आपने रेलीगेशन वर्ड बहुत सुना होगा। तो रेलीगेशन बेसिकली ये होता था कि सपोज अगर आप किसी मॉड्यूल में रह गए, ठीक है, फाइनल रिव्यू आपको MCQ में कम नंबर आ गए, तो आपको उस बैच से निकाल दिया जाएगा एंड देन आपको नेक्स्ट बैच अलॉट किया जाएगा। जो वो पर्टिकुलर बैच होगा आपको उसके लिए वेट करना होगा, नेक्स्ट बैच अलॉट होगा, उसमें भी आप रह गए, फिर से आपको दूसरा चांस दिया जाएगा, नेक्स्ट बैच अलॉट होगा, ठीक है। उसमें भी आप मान लो आपको किसी मॉड्यूल में आप रेलीगेट हो गए तो फिर से चांस दिया जाएगा। अगर आप फिर हो रहे हो तो फिर देयर इज़ नो चांस गाइस, कोई चांस नहीं है, आपका पूरा आप हट ही जाओगे फिर iFly से। ये जो होता है लास्ट में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, दैट इज इंडिगो DGC, वो आपको निकालना होता है। आप जाएंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। बस मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि iFly जर्नी कैसे होती है। नेक्स्ट गाइज, अब मैं इन चीज़ों से हट के एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया है गाइज। मेरा माई बैच वॉज रियली वेरी अमेजिंग, बहुत सपोर्टिव था, बहुत अच्छा बैच था एंड बैच अच्छा हो तो पूरी जर्नी निकल ही जाती है। फिर हम एयरक्राफ्ट विजिट में जाते थे ना, तो एयरक्राफ्ट विजिट भी इतना अच्छा लगता था कि लाइक मैं तो पहली बार ही जा रही थी, मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह ऐसे, मतलब लाइक देखना, एयरपोर्ट को देखना वगैरह मेरा फर्स्ट टाइम ही था। सो लाइक मेरे तो बहुत ही ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस था। एंड सो गाइज मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, मेरा ऐसा होता था कि लाइक जो टाइम टेबल होता था ना, कोई मॉड्यूल सुबह की क्लासेस लग रही है 7 बजे की, तो मेरे 1 घंटे का रास्ता था समथिंग iFly के लिए, तो मैं 5 बजे उठती थी, 6 बजे तक कैब आती थी। कोई 7 बजे लगती थी क्लासेस, ठीक है, तो वो फिर एक हफ्ता 7 बजे ही चलता रहेगा, 7 से 2 बजे दिन की, ठीक है। और कभी कभार रात में क्लासेस लगती थी, ठीक है, जैसे रात मतलब जैसे अगर 2 बजे की क्लास है दिन की, तो फिर वो रात तक चलेगी 9 तक, ठीक है। 9 के बाद मैं घर जा रही हूँ, तो लाइक एक हफ्ते कोई मॉड्यूल इस
टाइम पे चल रहा है. सो ऐसा पूरा टाइम का ऐसा हो रखा था. बट मज़ा आता था इसमें भी, क्योंकि लाइक बहुत ऑक्यूपाइड थी मैं 3 मंथ्स. ठीक है, तभी मैं ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं कर पाती थी, लाइक उतना फ्रीक्वेंट नहीं रह पाती थी. बट अब मैं हूँ, क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना था गाइज उस टाइम. एंड 3 मंथ्स, और सच बताऊँ तो 3 मंथ्स जब हमने ड्रिल्स भी करी ना, आपने देखी होंगी वीडियोज़ मेरी, तो लाइक वो ड्रिल भी इतनी अमेजिंग थी. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, डिचिंग से लेके फायर ड्रिल से लेके सब कुछ बहुत न्यू था मेरे लिए एंड बहुत मस्तीदार था. सो नाउ फाइनली वो दिन आ गया था फेयरवेल का गाइज, ग्रेजुएशन डे. ओ माय गॉड, इतना स्पेशल था वो गाइज, मैं क्या ही बताऊँ आपको. लाइक अपने आप को यूनिफॉर्म अटायर में देखना एंड देन पूरा ग्रूम होके जाना एंड देन हेड से सर्टिफिकेट लेना, इंस्ट्रक्टर से सर्टिफिकेट लेना एंड लाइक एंड ऑफिशियली अपनी हैट पहली बार पहनना, वो गर्व, वो प्राउड, वो अलग ही था गाइज. सो वो दिन आ चुका था एंड आपने देखी होंगी, मैंने वीडियोस वगैरह सब पोस्ट करी हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. दिस वाज माय होल जर्नी. ठीक है, ये मेरी पूरी जर्नी थी गाइज जो मैंने आपको बता दी है. एंड एक ओवरव्यू तो आपको हो ही गया होगा कैसे कैसे जर्नी होता है, कैसे कैसे हम सब अच्छे से हर्डल्स पार करते हैं. So that's it guys, I hope you liked my video. It's a humble request, like, share and subscribe my channel. And if you want more such videos, just do let me know किस topic पे मैं बनाऊँ आप सबके लिए, comments में मुझे बता दो. And keep supporting me, keep loving me. That's it guys, bye bye. मिलती हूँ अगली वीडियो में. Take care, I love you all, bye bye.